वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हमारा टॉपिक है कंट्यूजन या फिर ब्रूस। हम फोरेंसिक मेडिसिन में मैकेनिकल इंजरी कर रहे थे, मैकेनिकल इंजरीज हम कर रहे थे। ठीक है, मैकेनिकल इंजरीज को हमने बहुत सारी तरह से क्लासीफाई किया था, 4 तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फोर्स इन्वॉल्व। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स, कैसा फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, किस फोर्स से इंजरी हो रही है, उस हिसाब से हमने 4 तरीके से मैकेनिकल इंजरी को क्लासिफाई किया था। अगर ब्लंट फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, ब्लंट फोर्स से मैकेनिकल इंजरी हो रही है, देन 4 तरह की मैकेनिकल इंजरी थी। एसी लेके फरार, ये एक निमोनिक था। एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन एंड फ्रैक्चर। साफ फोर्स से इंसिस वाउंड, चॉप वाउंड वाली इंजरी थी। एंड अगर पॉइंटेड एंड वाला वेपन है, ये जैसे चाकू हो गया, ऐसे लग रहा है चाकू, देन स्टेप वाउंड। एंड जो थी फायर आर्म इंजरीज। ठीक है, तो ब्लंट फोर्स में हमने पिछली वीडियो में एब्रेजन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंट्यूजन या फिर जिसे हम ब्रूज कहते हैं। क्लियर? ओके। सो गाइस, जो कंट्यूजन या फिर ब्रूज होता है, ये एक तरह का क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज हैं उनके अंदर ब्लड यहां पर इकट्ठा हो जाता है। कैसे इकट्ठा होता है मैं बताऊंगा। देखो, ध्यान से समझना गाइस, ध्यान समझना। ये हमारी स्किन होती है, आपको पता है ये स्किन है। स्किन के ऊपर क्या होता है? एपिडर्मिस। ये ऊपर वाली क्या है? एपिडर्मिस है। नीचे क्या होता है? डर्मिस होती है। नीचे क्या होती है? डर्मिस होती है। डर्मिस के अंदर आपको पता है वो ब्लड वेसल्स होती है। डर्मिस के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है। तो अगर डर्मिस पर अटैक होएगा, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये रप्चर कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे गाइज? रप्चर कर जाएंगे। ब्लड वेसल रप्चर करेंगी तो यहां से ब्लड निकलना चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? ब्लड निकलना यहां से चालू हो जाएगा और ब्लड यहां पर इकट्ठा होने लग जाएगा। एक्स्ट्रावेसेशन, उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डर्मिस। ठीक है, यहां पर इकट्ठा होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही होता है गाइस, कलेक्शन ऑफ ब्लड का कलेक्शन होने लग जाता है। और ब्लड का कलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि डर्मिस अफेक्ट हो रही है। तो डर्मिस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है वो रप्चर होंगी, जिसके कारण यहां पर एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड हो जाता है। ठीक है, टिश्यूज के अंदर। ठीक है, तो कंट्यूजन या ब्रूज समझ में आया कि कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है ड्यू टू एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, एंड दैट एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इज ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर डर्मिस अफेक्ट होता है। ठीक है, एपिडर्मिस वैसा का वैसा ही रहता है, इंटेक्ट रहता है। एपिडर्मिस क्या रहता है? इंटेक्ट रहता है। डर्मिस इंजर्ड हो जाता है। और जो ब्रूज बनेगा, जो मार्जिन्स ऑफ ब्रूज होंगे वो इरेगुलर एंड इल डिफाइंड होंगे। भाई एक चीज ध्यान रखना, ये हमारे मान लो स्किन है, ये स्किन है, ये डर्मिस होगी ऊपर वाली, ये नीचे वाली क्या है? ऊपर वाली एपिडर्मिस है, नीचे वाली डर्मिस है। मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल रप्चर करेंगी और ये जो ब्लड है वो यहाँ पर एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगा, और जिसके कारण यहाँ पर स्वेलिंग सी आपको देखने को मिल सकती है। एपिडर्मिस में स्वेलिंग सी देखने को मिल सकती है। इंटेक्ट होएगी लेकिन स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं ब्रूज के या फिर कंट्यूजन के, वो इरेगुलर होंगे। स्वेलिंग है तो इरेगुलर मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। तो मार्जिन्स ऑफ ब्रूज कैसे रहते हैं? इरेगुलर एंड इल डिफाइंड। ठीक है, अब गाइस, जो कंट्यूजन या फिर ब्रूज है ये अच्छा खासा दिखता है फेस पे अगर हो रहा है तो अच्छा खासा दिखता है। या फिर थिन स्किन, पतली स्किन होती है ना, उन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर वाइट रेसेस हैं, उन पे वाइट मतलब गोरे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ में आ गया कंट्यूजन एंड ब्रूज क्या है? यहाँ पर डर्मिस पर अटैक होता है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल होगी, जिस कारण ब्लड जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड है। देखो, दिख रहा है एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड। ओके, ये इससे हम बोलेंगे ब्रूज बोलेंगे। ओके, आगे चलें। अब गाइस, टाइप्स ऑफ ब्रूज, बहुत तरह के टाइप होते हैं ब्रूज के। एक होता है इंट्राडर्मल ब्रूज, एक होता है सबक्यूटेनियस ब्रूज, एक होता है एक्टोपिक ब्रूज, एक होता है पैटर्न ब्रूज, एक होता है आर्टिफिशियल ब्रूज। तो एक को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले। जस्ट टाइप आपको याद रखने हैं गाइस। इससे एक निमोनिक आप याद कर सकते हो टाइप ऑफ ब्रूज का, पैसे PAISE। ठीक है, PAISE। टाइप ऑफ ब्रूज को किस निमोनिक से याद कर सकते हो? पैसे। भाई पैसे, रुपए, नोट किसके लिए पढ़ रहे हो आप? पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो ना? ठीक है, नहीं सर, हम तो गरीबों की मदद करने के लिए पढ़ रहे हैं। सब अलग अलग है, सब मोस्टली पैसे कमाने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, पी मतलब, देखो, पी पैसे, पी मतलब पैटर्न ब्रूज, ए मतलब आर्टिफिशियल ब्रूज, आई मतलब इंट्राडर्मल ब्रूज, एस मतलब सबक्यूटेनियस ब्रूज, ई मतलब एक्टोपिक ब्रूज। तो पैसे से आप याद कर सकते हो द टाइप ऑफ ब्रूज। ओके, पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है। ठीक है, तो इस निमोनिक से आप याद कर सकते हो टाइप ऑफ ब्रूज। ओके, आगे चलते हैं।
अब एक एक ब्रूज को हम डिफाइन करेंगे, एक्टोपिक ब्रूज को हम डिफाइन करने वाले हैं। गाइस एक्टोपिक ब्रूज को जो लिखा हुआ है उसको बाद में देखा करो, पहले जो मैं बताता हूँ ना वो देखा करो। लिखा हुआ सब कुछ है, लिखा हुआ सब कुछ है, मैं जो बता रहा हूँ उसको फील किया करो। देखो ये हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमला हुआ, अटैक हुआ, यहाँ पर अटैक हुआ, ये वेपन है, यहाँ पर अटैक हुआ तो गाइज अटैक हुआ तो यहाँ की डर्मिस अफेक्ट होगी, यहाँ की डर्मिस अफेक्ट होगी, यहाँ की डर्मिस अफेक्ट होगी। लेकिन गाइज डर्मिस अफेक्ट होगी तो यहाँ पर ब्लड का एक्स्ट्रावेसेशन होएगा। लेकिन गाइज ब्लड एक्स्ट्रावेसेशन होके ग्रेविटी के कारण जो ब्लड है इधर चला जाएगा और इसका जो सिम्टम्स है, मतलब जो दिखेगा ब्रूज अपियर हो रहा है, वो ब्रूज कहाँ अपियर होएगा, थोड़े दूर, ठीक है, थोड़ी दूर। ये ब्रूज है, ब्रूज ब्लैक क्या है, ब्रूज है भाई। अटैक इस जगह हुआ मतलब इंजरी इस जगह हुई, लेकिन ब्रूज कहां पर अपियर हो रहा है, ब्रूज कहां पर अपियर होता है, दूसरी जगह। तो मतलब एक्टोपिक, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है ना कि भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जहां नॉर्मल प्रेगनेंसी कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर। लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपका वो डेवलप कर जाए, मतलब जो एम्ब्रियो है, जाइगोट, वो मतलब इम्प्लांटेशन अगर उसके अंदर हो जाए फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो दिक्कत हो जाती है, उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सेम एज इट इज यहाँ पर ही है कि मतलब यहाँ पर हुआ, मतलब अटैक यहाँ हुआ, इंजरी यहाँ हुई, लेकिन ब्रूज यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंजरी यही हुई हो, ठीक है। तो इससे बोलते हैं माइग्रेशन हो रहा है ना, इंजरी यहाँ हुई लेकिन ब्रूज यहाँ डेवलप हो रहा है, तो इसे बोलते हैं माइग्रेटरी ब्रूज। ब्रूज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इम्पैक्ट से थोड़ा दूर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड इकट्ठा हुआ और ब्लड ग्रेविटी के कारण माइग्रेट होकर इस साइड में चला गया, तो ब्रूज क्या होता है, ब्रूज होता है एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड ही दूर चला गया तो गाइस ब्रूज की अपीयरेंस भी दूर ही आएगी, ठीक है। तो अकर्स ड्यू टू ट्रॉमा एट द इंटरक्रेनियल फोसा, ये मैं बताऊंगा आपको। अब देखो एक्टोपिक ब्रूज मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल शिफ्टिंग ऑफ ब्लड के कारण वो माइग्रेशन हो जाता है, माइग्रेशन हमें लगता है, ठीक है। अब गाइज मान लो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, वहां पर इंजरी हुई, ठीक है। देन वो ब्रूज है वो दूसरे साइड में भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। भाई एंटीरियर क्रेनियल फोसा पे इंजरी हुई, ठीक है, तो ब्लड माइग्रेट होके ग्रेविटी के कारण दूसरी जगह में ब्रूज देखने को मिल सकता है, क्लियर। बहुत सारे एग्जांपल्स एक्टोपिक ब्रूज के, फॉर एग्जांपल ब्लैक आई, रेकोन आई, स्पेक्टिकुलर हेमाटोमा। ये क्या होता है, मान लो आपका फ्रंटल यहाँ पर अटैक हुआ, अटैक यहाँ पर हुआ, लेकिन आपका अटैक फ्रंटल में हुआ, ठीक है, लेकिन आपका सिम्टम्स कहाँ आ रहे हैं, आई के ऊपर रेकॉन्स आई आपको देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर आइस, ठीक है। पेरी ऑर्बिटल ब्रूज आपको देखने को मिलेगा आंख को चारों ओर। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है, माइग्रेटरी ब्रूज का एग्जांपल है कि भाई साइट ऑफ इम्पैक्ट अलग चीज है, साइट ऑफ इम्पैक्ट अलग जगह हुआ और आपके जो ब्रूज है वो अलग जगह डेवलप हुआ, ठीक है। तो ब्लैक आई, रेकोन आई, स्पेक्टिकल हेमाटोमा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें, बेटल साइन दूसरा होता है बेटल साइन क्या होता है गाइस, मैं बताता हूं आपको बेटल साइन क्या होता है। आपका अगर स्कल फ्रैक्चर हुआ, मिडल क्रेनियल फोसा में आपका इंजरी हुई, इंपैक्ट कहाँ हुआ, मिडल क्रेनियल फोसा में इंपैक्ट हुआ, लेकिन ब्रूज कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ पर मस्टर्ड, यहाँ पर इस रीजन में ब्रूज डेवलप हो रहा है, इस रीजन में देखो, इस रीजन में ब्रूज डेवलप हो रहा है, ये ब्रूज दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं बेटल साइन। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एक्टोपिक ब्रूज के, माइग्रेटरी ब्रूज के एग्जाम्पल, दैट इज नोन एज बेटल साइन, ओके। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्रूजिंग ओवर द मस्टर्ड प्रोसेस, ठीक है, ड्यू टू बेसल स्कल फ्रैक्चर, मिडिल क्रेनियल फोसा पे इंपैक्ट हुआ, लेकिन ब्रूज कहाँ आ रहा है, मस्टोइड प्रोसेस पे आपका ब्रूज डेवलप हो रहा है। और ये कब दिखता है आपको, सीन इन 12 to 24 आवर ऑफ इंजरी में आपको देखने को मिलता है। ये देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं कुलन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन। ये भी किसके एग्जांपल है, माइग्रेटरी ब्रूज के, एक्टोपिक ब्रूज के एग्जांपल है। सीन इन एक्यूट एब्डोमेन, देखो एक्यूट एब्डोमेन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो अम्बिलिकस के जस्ट ऊपर, ये क्या है, कुलन साइन है। एक फ्लैंक रीजन में अभी आपको दिखेगा, फ्लैंक रीजन में ये देखो ये ब्रूज है, ये क्या है, ग्रे टर्नर साइन। ये भी किसके एग्जांपल है, एक्टोपिक ब्रूज के एग्जांपल है। एक तरह होता है डीप ब्रूज, एक होता है डीप ब्रूज मतलब भाई यहाँ पर ब्रूज हो गया, मतलब थोड़ा डीप गया है इंजरी थोड़ी डीप हुई है, ठीक है, डर्मिस के अंदर डीप में इंजरी हुई है, तो वो ब्रूज आते बहुत दिन लग जाएंगे। मतलब जब आपका साइट ऑफ इम्पैक्ट, मतलब जब आपका ट्रॉमा हुआ है,
ट्रॉमा हुआ है, तो उस टाइम पे आपको कोई भी ब्रूज देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद में वो ब्रूज पनपेगा, ठीक है, क्योंकि डर्मिस बहुत डीप में यहाँ पर घाव हुआ है, डीप में घाव हुआ है, तो ब्लड को एक्स्ट्रावेशन होने में टाइम लगेगा, ठीक है, यहाँ पर टाइम लगेगा। इससे बोल रहे हैं डिलेड ब्रूज। डिलेड ब्रूज क्यों बोले? क्योंकि ब्रूज डेवलप होने में टाइम लगा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, मतलब डीप ब्रूज डिलेड ब्रूज क्यों कहते हैं? क्योंकि मतलब जब साइट ऑफ इम्पैक्ट पे मतलब यहाँ इंजरी हुई हमारे, ठीक है, तो जैसे ही इंजरी हुई उस टाइम पे हमें ब्रूज डेवलप नहीं होएगा, थोड़े दिन बाद में हमें ब्रूज डेवलप होएगा, ठीक है। कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इंफ्रारेड फोटोग्राफी से हम इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब आता है पैटर्न ब्रूज से। पैटर्न ब्रूज मतलब मान लो कोई भी वेपन है, जब उससे हम मारेंगे, कोई भी वेपन से हम मारेंगे, तो उस वेपन का जो पैटर्न है, उस वेपन की जो शेप है, वो यहाँ पर स्किन के ऊपर लग जाती है, ठीक है, एज ए पैटर्न, ठीक है, पैटर्न। जैसे हमने लाठी से मारा तो लाठी के निशान आपके यहाँ पर स्किन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पैटर्न ब्रूज बोलते हैं, पैटर्न ब्रूज बोलते हैं, ठीक है, ओके। मतलब स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ वेपन वाला जो निशान है, जो स्ट्राइकिंग सरफेस है वेपन की, वो जो निशान है वो अब आपकी स्किन के ऊपर लग जाएगा, ठीक है, उससे इसलिए क्या बोलते हैं? इसे पैटर्न ब्रूज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेम लाइन ब्रूज, रेलवे लाइन ब्रूज। अगर लाठी से मारते हैं तो देखिए, लाठी से जब मारेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेम लाइन ब्रूज आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये देखिए ये दिख रहा है, दिस इज नोन एज ट्रेम लाइन ब्रूज। ट्रेम लाइन देखो, हटा देता हूँ मैं, वापस देखना, देखो रेडिस सा दिख रहा है, देखो रेडिस सा ऐसे लग रहा है रेलवे ट्रैक्स जा रही हूँ, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। देखिए गाइस, ये क्यों होता है? एक इसका मैकेनिज्म है भाई। जब भी देखो, ये मान लो लाठी है, ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये मेरी स्किन है, मैंने यहाँ पर मारा, यार स्किन ढंग से नहीं दिख रही, यहाँ देखो, ये स्किन है, मैंने यहाँ पर मारा, ठीक है, लाठी को यहाँ मारा, ये स्ट्राइकिंग जो सरफेस है, यहाँ पर क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ। जो स्ट्राइकिंग सरफेस है ये वाली, ये स्ट्राइकिंग सरफेस है भाई, ये यहाँ पर मारा तो इसके जस्ट नीचे, ये जो नीचे है इस पेंसिल के जस्ट नीचे, पेंसिल को क्या मानो? लाठी मानो, तो पेंसिल के जस्ट नीचे जो सरफेस है उसका क्या होगा? कंप्रेशन होगा। उस सरफेस का क्या होगा? कंप्रेशन होगा। और जो कंप्रेशन वाले सरफेस है वो पेल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? पेल हो जाएगी। और इसके जो आसपास वाली जो सरफेस है, देखो कंप्रेशन वाली सरफेस पेल हो जाएगी, और जो आसपास वाली दो है, देखो मेरे आसपास वाली ये जो है दो अंगुली जो दिखा रहा हूं मैं, ये जो टच है इस स्किन के, जो आसपास वाली जो सरफेस है वहां पर क्या हो जाएगा? रेडिस से हो जाएगी, रेडिसनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेडिसनेस आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये एक मैकेनिज्म है। ये कंप्रेशन वाली जगह है वो तो पेल रहेगी, और जो पास वाली है, देखो कंप्रेशन वाली जगह क्या है? यहाँ पेल हो जाएगी। ये यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था? कंप्रेशन, ब्लैक है, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा था। और जो आस पास वाली है, ये जो दो हैं, ये क्या हो जाएंगी? रेडिस सी हो जाएंगी, इसलिए दो देखो, कंप्रेशन वाली जगह है पेल रहेगी, दो आसपास वाली जो है वो रेडिस हो जाएंगी, ये रेडिस हो जाएगी, इसलिए स्ट्रेम लाइन अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया मैकेनिज्म? ठीक है। एक और एग्जांपल है पैटर्न ब्रूज का, बटरफ्लाई ब्रूज। भाई चिल्ड्रंस अब्यूज करते हैं, जो कोई पेरेंट्स चिल्ड्रंस को पीटते हैं तो स्किन को पिंच करते हैं, ऐसे स्किन पिंचिंग करते हैं, स्किन जब पिंच करते हैं गाइज, तो बटरफ्लाई शेप का यहाँ पर आपको लीजन मिल सकता है। देखो ऐसे चूट के भरते हैं, मारवाड़ी हिंदी लैंग्वेज में चूट क्या भरना आपको पता नहीं होगा शायद, तो ऐसे बटरफ्लाई शेप के देखो, ये बटरफ्लाई शेप के आपको लीजन देखने को मिल सकते हैं। दैट इज नोन एज बटरफ्लाई ब्रूज, क्लियर। एक होता है सिक्स पेनी ब्रूज क्या होता है? जब आप थ्रोटलिंग जब गला घोट के किसी को मारते हैं ऐसे, ठीक है, गला घोट के किसी मारते हैं, तो वो जो फिंगर टिप्स है ना गाइज, ये जो फिंगर टिप्स जो है, ये जब मारेंगे गला घोट के, तो फिंगर टिप्स स्किन के ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। फिंगर टिप का प्रेशर लगेगा स्किन के ऊपर, अब फिंगर टिप का प्रेशर स्किन के ऊपर लगेगा तो ब्रूज डेवलप होएगा। और ब्रूज की शेप कैसी होगी? कोइन शेप ब्रूज। भाई फिंगर टिप यहाँ पर स्किन पे लगेगा प्रेशर फिंगर टिप का, तो कोइन शेप ब्रूज आपके डेवलप होंगे नेक के ऊपर। मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन में देखा जाता है, ठीक है। आल्सो सीन विद चाइल्ड अब्यूज में भी देखा जा सकता है। सिक्स पेनी ब्रूज, ओके। एक होता है आर्टिफिशियल ब्रूज एक तरह का फेकिंग ब्रूज है बाय अप्लाइंग प्लांट जूस, जैसे प्लांट जूस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल सेमिकार्पस एनाकार्डियम है, कैलेट्रोपिस है, इनका जो जूस होता है वो हम स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, और फिर स्किन के ऊपर जैसे लगाएंगे तो
जो ये जो कैलोट्रोपिस का जूस है ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करेगा स्किन के ऊपर और ब्लिस्टर का रूप ले लेगा, ब्लिस्टर्स यहाँ पर बनने लग जाएंगे और ऐसे लगता है जैसे ब्रूज हुआ हो। तो आर्टिफिशियल ब्रूज में काम आता है, मतलब फेकिंग ब्रूज। ठीक है, जैसे लड़ाई हो गई, कहीं पे लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई होगी, पति पत्नी में लड़ाई होगी, पत्नी मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, लेकिन पत्नी उस लड़ाई को बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहती है अपने घर वालों को, ससुराल वालों को कि भाई मेरा पति मेरे को बहुत ज़्यादा पीट रहा है, तो वो आर्टिफिशियल ब्रूज कर लेगी यहाँ पे, जैसे कैलोट्रोपिस के। तो इस तरह से कर सकते हैं गाइस, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल ब्रूज। ओके, अब गाइस कलर ऑफ ब्रूज भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखा ये है क्या, ये सारी चीजें हैं क्या, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। जो कलर ऑफ ब्रूज है वो डिपेंड करता है पिगमेंट पे। ठीक है, अगर पिगमेंट चेंज हो रहा है देन ब्रूज का कलर भी चेंज हो जाएगा, अब जैसे ब्लड के अंदर क्या रहता है, हिम रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है, हिम रहता है। अभी हीमोग्लोबिन धीरे धीरे चेंज होता रहता है, कैसे चेंज होएगा? एट फर्स्ट जब ब्रूज होता है, एट फर्स्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये पिगमेंट रहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो रेड रहेगा। देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके अंदर चेंज हो जाएगा? डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर। देन जो कलर है ब्रूज का वो ब्लू हो जाएगा। देन डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर टूट जाएगा हेमोसिड्रिन के अंदर। जब हेमोसिड्रिन बनेगा देन कलर कैसा हो जाएगा ब्रूज का? वायलेट ब्राउन कलर हो जाएगा। देन हेमोसिड्रिन बिलीवर्डिन में चेंज हो जाएगा, देन कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। देन बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में चेंज हो जाएगा, देन कलर ऑफ ब्रूज कैसा हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये सीक्वेंस है पिगमेंट का। ठीक है, अब पिगमेंट के हिसाब से कलर ऑफ ब्रूज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले रेड रहता है, फिर मैंने बताया ब्लू रहता है, देन ब्लूस हो जाता है, ब्लूस ब्लैक टू ब्राउन हो रहा है। ठीक है, ब्लूस ब्लैक टू ब्राउन। ओके, सबसे पहले रेड रहता है, देन फ्यू हावर टू 3 डे, 3 दिन तक ब्लू में चेंज हो जाता है। देन ब्लू ब्लैक ब्राउन 4 डे ब्लू ब्लैक ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ग्रीन 5 to 6 डे में ग्रीन हो जाता है। इसको निमोनिक्स याद कर सकते हो, रब जी। ठीक है, RBB रब जी, RBB एंड जी। ठीक है, ब्लूस ब्लैक एंड ग्रीन। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपीयरेंस ऑफ ब्रूज को अफेक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल पहला टिश्यू टाइप, अगर लूज एरियल टिश्यू है तो ब्रूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लूज टिश्यू है, जैसे मान लो स्क्रोटम की स्किन आपने देखी होगी, स्क्रोटम की जो स्किन होती है वो लूज सी होती है, तो स्क्रोटम की स्किन में ब्रूज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, आईलिड की स्किन है वो भी बहुत एकदम ऐसे लूज रहती है, तो वहां पर भी होने की संभावना ब्रूज के बहुत ज्यादा होते हैं। फेस के अंदर वेस्कुलरिटी ज्यादा होती है तो ब्रूज के होने की संभावना बहुत ज्यादा होते हैं। तो लेज या लूज एरियल टिश्यू में ब्रूज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर बोनी प्रोमिनेंसेस है, ठीक है, तो स्किन अगर बोनी प्रोमिनेंस के पास है तो ब्रूज होने की संभावना और भी ज्यादा रहती है। तो स्किन क्लोज टू बोन्स इंक्रीजेस ब्रूज। ठीक है, स्काल्प की जो कंट्यूजन है इज बेटर फेल्ट देन सीन। ओके, फर्म या थिक फाइब्रस टिश्यू है तो ब्रूज होने की संभावना कम है। मान लो पाम है, यहाँ एकदम स्ट्रॉन्ग स्किन है यहाँ पे, ठीक है, थिक है, फाइब्रस टिश्यू है, तो पाम से जैसे सोल है वहां पर ब्रूज होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेक्स की बात करें तो फीमेल के अंदर ब्रूज की संभावना ज्यादा है क्योंकि फीमेल के अंदर बहुत थिन स्किन, डेलिकेट स्किन पाई जाती है। क्लियर, ये ध्यान रखना। एंड चिल्ड्रंस एंड एल्डरली में ब्रूज की संभावना ज्यादा है क्योंकि चिल्ड्रंस और एल्डरली बूढ़े लोगों में स्किन झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो थिन स्किन हो जाती है, एकदम डेलिकेट स्किन हो जाती है, तो वहां पर ब्रूज होने की संभावना ज्यादा रहती है। स्किन कॉम्प्लेक्शन देखें तो फेयर स्किन में ब्रूज आसानी से अपेयर हो जाता है। तो ये वीडियो गाइज आपका कंप्लीट हुआ ब्रूज पे। होप आपको समझ में आया होगा। ब्रूज के टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या मैकेनिज्म है ब्रूज होने का, कैसा कलर चेंज होता है ब्रूज
का, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रूज, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। होप समझ में आया होगा आपको वीडियो। ये हमारे 3 कोर्सेज हैं सेकेंड ईयर के, आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया हुआ है। एंड यू कैन मेंशन योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है, फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने जूनियर्स हैं उनको भी बताइए सब, ठीक है, कोर्सेज के बारे में। एंड फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज़ यू कैन डाउनलोड अवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, ठीक है। फोरेंसिक के सारे वीडियोस एंड नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे, डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS पे। एंड फॉर डाउट यू कैन आस्क ऑन हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि अपडेट्स आपको वहीं मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।